चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमा लाल रिनुंगा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो भारत की 19 साल की वेटलिफ्टर हैं जेरेमा लाल रिनुंगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 300 किलोग्राम का भार उठा करके ये गोल्ड जीता और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा दूसरा गोल्ड है। पहला गोल्ड जीत करके आई थी मीराबाई चानू। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी गोल्ड हमारे पास है, वो आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अच्छा, मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता? ये कैटेगरी आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक जो गेम्स हुए थे वहां से एक प्रश्न अभी एग्जाम में आया था और उसमें कैटेगरी ही पूछा गया था कि किस किलोग्राम कैटेगरी में। तो मीराबाई चानू ने तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में और जेरेमा लाल रिनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। दोनों वेटलिफ्टर हैं, रखना। 2022 वाले ये कहां पे? बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? पैरी द बुल। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो यहां से भी एक प्रश्न बनेगा कि इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया गया था? हरमनप्रीत कौर को। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो 2 जने हैं, एक तो हमारी शटलर पीवी सिंधु है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह वो हैं। और अगले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले वो कहाँ पे होंगे? वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। अब बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचिता शेवली ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत का तीसरा गोल्ड है। जो किसने जीता? अंचिता शेवली ने। अब आपसे पूछा जाएगा इनका संबंध किस खेल से है? ये भी वेटलिफ्टर हैं। तो 73 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। कितना किलोग्राम भार उठाया इन्होंने? 313 किलोग्राम का भार उठा करके गोल्ड जीता इन्होंने। इससे पहले 2 हमने कौन कौन से पढ़े? पहला जीता था मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में। दूसरा जीता था जेरेमा लाल रेनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में। और अब ये तीसरा गोल्ड जीता है अंचिता शेवली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, अगर साथ में अपन ये भी बात करें कि ये किस किस स्टेट से हैं, तो आप जानते ही हो मीराबाई चानू तो मणिपुर से हैं, जेरेमा लाल रेनुंगा ये मिजोरम से हैं और अंचिता शेवली ये पश्चिम बंगाल से हैं। ये भी आप ध्यान रख लो। इनके अलावा संकेत सागर नाम भी याद रखो, ये भी वेटलिफ्टर है। इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता। और बिंदिया रानी देवी, इन्होंने भी 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता। ये भी वेटलिफ्टर हैं। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पीछे हमने पढ़ा, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने महिला यूरो चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा इंग्लैंड ने। तो अभी इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा करके महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीत लिया है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले ये कहाँ पे हो रहे हैं? तो ये कतर दोहा में। और अगले जो होंगे 2026 में वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फुटबॉल से एक ट्रॉफी आप याद रखो, संतोष ट्रॉफी। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और फीफा की बात है तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेनिटो। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो रेड बुल के ड्राइवर है ये मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। तो याद रखना, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और अभी हमने पढ़ा भी था कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल। ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं। और आपसे पूछे कि इस साल लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। और महिलाओं में किसे चुना गया था यानी कि वुमेन्स ऑफ द ईयर? तो जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलेन थॉम्पसन को। याद रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। तो 14 साल के स्क्वैश प्लेयर हैं ये, क्लास 9वीं में पढ़ती हैं और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। ये दिल्ली की रहने वाली है। एक्चुअली में 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। आप जानते हो जानवी डांगेती को, ये 19 साल की है और अभी सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी। और अभी देश के सबसे युवा स्पीकर कौन बने? राहुल नॉर्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा में। लक्षिका डागर का नाम याद होगा आपको। मध्य प्रदेश से सबसे युवा यानी कि मात्र 21 साल की उम्र में सरपंच बनी थी ये लक्षिका डागर। ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे न्यूज में रहे थे, ध्यान होने चाहिए आपको। बढ़ते आगे।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराया? सिंगापुर को। और यहाँ पे आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के टेबल टेनिस टीम इवेंट में भारत का ये लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल जीता। सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड जीता है। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो आपको पता तो चली गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। आप बताओ कौन सी टीम विजेता रही? भारत को क्या मिला? गोल्ड मिला, सिल्वर मिला कि ब्रॉन्ज मिला? बाकी कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाले आप जानते हो बर्मिंघम यूके में, मैस्कॉट है शुभंकर है पैरी द बुल। और इसमें ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में हमारी ध्वजवाहक 2 जने थे। कौन कौन? हमारी शटलर पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। अगले वाले कहाँ पे होंगे? 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। इतना याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय रेसलर हैं ये साक्षी मलिक, जिन्होंने महिलाओं के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 2014 वाले में सिल्वर जीता था और 2018 वाले में ब्रोंज मेडल जीता था और अभी इन्होंने गोल्ड भी जीत लिया। तो इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ये इनका पहला गोल्ड है और तीसरा मेडल है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई? तो आंसर होगा तानिया सचदेव ने। आपको पता है ये फिडे चेस ओलंपियाड पहली बार भारत में हुए। भारत में भी कहाँ पे? भारत में चेन्नई में हुए। ये इसका 44वां संस्करण है और इसका मैस्कोट यानी कि शुभंकर क्या है? थम्बी है। और अभी तानिया सचदेव ने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है। आपको बता दूं, उन्होंने 2006 और 2007 में भारत की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियनशिप को भी जीता था। आप जानते हो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसे अब आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हो, जिसकी पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। चेस डे आप जानते ही हो 20 जुलाई को मनाते हैं। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और बताओ भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और एक और स्टैटिक प्रश्न याद रखो, जो आपका चेस बोर्ड होता है, अगर उसमें पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं तो 204 होते हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो हरियाणा के हैं दीपक पूनिया। इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के 86 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा करके गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपक पूनिया का ये पहला मेडल है और वो भी गोल्ड है, तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो आंसर होगा रूपल चौधरी। अच्छा, ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? कोलंबिया में हुई। अभी 1 अगस्त को शुरू हुई थी और 6 अगस्त तक ये चली। तो रूपल चौधरी ये वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। इनका नाम याद रखना। इन्होंने 4x400 मीटर रिले रेस में सिल्वर जीता और उसके बाद महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल जीता। आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, जिसे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले महिला क्रिकेट इवेंट में कौन विजेता रहा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था और इसे किसने जीता? इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, मतलब गोल्ड जीता ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा करके? या भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा, हमने सिल्वर जीता। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भैया भारत ने किसको हराया या ब्रोंज किसने जीता? तो भारत ने हराया न्यूजीलैंड को। तो फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे भारत, तीसरे पे न्यूजीलैंड। और इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ये भी याद रखना, क्योंकि पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर।
और देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, यानी कि आपके क्रैक एग्जाम चैनल पे आप पहली बार जुड़े हो, तो शायद आपको नहीं पता हो तो बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक कंप्लीट वीडियो बना करके डाल दिया है। वो वीडियो आप देख लोगे ना, कॉमनवेल्थ गेम्स से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्विज भी बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि साफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। ये हुआ कहां पे था? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। और भारत ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, अगर बात करें इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो आंसर होगा शिवजीत सिंह लोमा पोकपम। और गोलकीपर थे सोम कुमार। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका बांग्लादेश में। और इस चैंपियनशिप की बात करें तो ये हर 2 साल में होती है। पहली बार ये 1993 में हुई थी। सबसे ज्यादा टाइटल भारत ने जीते हैं, टोटल 8 बार। आखिरी जो इसका एडिशन हुआ था वो मालदीव में हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में, उसको भी भारत ने जीता। देखो, फुटबॉल से एक संतोष ट्रॉफी का नाम याद रखना। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी को जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप जानते हो होंगे कतर दोहा में, इस साल के अंत में होंगे, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है। मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है लाइव। और अगले यानी कि 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहां पे? 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसी तरह से याद रखना, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये 2022 में भारत में होंगे, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है ईभा। कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं, वो आप ध्यान रखना, उनका संबंध फुटबॉल से है। जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि डूरंड कप बताओ इसका संबंध किस खेल से है, ऐसे प्रश्न आते हैं। कलिंगा कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गया, सुब्रोतो कप हो गया, बीसी रॉय ट्रॉफी हो गया। तो इनका सबका संबंध है फुटबॉल से, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा वी प्रणव बन गए। ये चेन्नई के हैं वी प्रणव, जो अभी भारत के 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। बाकी आप जानते ही हो, शतरंज दिवस हम चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। पहले हमारे पुरुषों में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। और अभी हमने पढ़ा भी, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। माइंड मास्टर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1991-92 में, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया। पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। पूछोगे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। देखो, पीछे मैंने आपको बताया था और उससे पीछे भी बताया होगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं कहूंगा कि आगे भी बताऊंगा। कारण यही है कि जब मैं बार बार बोलूंगा तो अगर आप ये वीडियो के सारे पार्ट देखते हो तो आप ये बार बार सुनोगे अगर किसी एक ही एक चीज को, तो वो चीज आपके कानों में घुस जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर आप बोल नहीं रहे हो ना, वैसे तो बोलोगे तो वेल एंड गुड है, उससे बेहतर तो कोई होगा ही नहीं चीज। लेकिन बोल नहीं रहे हो, सुन रहे हो, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। एग्जाम में माइंड में क्लिक कर जाएगी चीज और आप आंसर लगाया होगे। इतना ही चाहिए हमें, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। ये किस देश की प्लेयर हैं? अमेरिका। तो 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स, इन्होंने यूएस ओपन 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है। वे अपने करियर में 73 तो सिंगल्स और 23 डबल्स का खिताब जीत चुकी है और 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ये। और टेनिस से 2 नाम और याद रखो, एक तो भारतीय टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा। इन्होंने भी कहा है कि 2022 के एंड में ये संन्यास ले लेंगी, रिटायर्ड हो जाएंगी। और इस साल के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी, वो संन्यास ले चुकी हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं? पहला प्रश्न। और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल किस किसने जीता और किस देश से उनका संबंध है, ये आप टाइप करके बताओ। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से याद रखो जो आपके ऐसे मुंह पे, जवान पे होने चाहिए कि 2022 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे हुआ? बर्मिंघम यूके में। इसमें
भारत की बात करेंगे, पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रोंज हैं। वैसे तो हमने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जिसमें इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को वहाँ पे रखा है और एमसीक्यू की फॉर्मेट में मैंने आपको वो सॉल्व करवाए, तो उसे आप ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा तो। कैसे ट्रिक से याद किया था कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स ये कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। भारत ने कितने गोल्ड जीते? 22 ही गोल्ड जीते हैं। और अगर आपने वो सेपरेट वीडियो देख लिया कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो एक प्रश्न मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, इस बार कौन से खेल को इसमें शामिल नहीं किया और कौन कौन से नए खेलों को इसमें शामिल किया, ये बताओ आप। पता लग जाएगा आपने वो वीडियो देखा नहीं देखा। बाकी टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है 67 गोल्ड के साथ, टोटल 178 मेडल है। सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा और चौथे पे भारत हो ही गया। तो बाकी तो यहाँ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो एक बार विजिट ज़रूर करना। और सबसे अच्छी बात कि उनकी क्विज बना के अपलोड कर दी गई है, प्रैक्टिस करना अच्छे से। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे भैया, तो तैयार रहना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा प्रभात जयसूर्या को। अब ये कहाँ के? ये श्रीलंका के नए स्पिनर है प्रभात जयसूर्या, जिन्हें जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब पूछोगे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा इंग्लैंड की एम्मा लैम्ब को। अच्छा, आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। अभी नए सीईओ बने थे जॉफ एलार्डेस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा भवानी देवी। तो भारत की भवानी देवी ने अभी राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला कृपाण व्यक्तिगत वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका को हराया। अभी आपको याद है पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ पे हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। आपको बताया 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड जो कि पहली बार भारत में हुए थे, कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कोट है थम्बी। और थम्बी से एक अपॉइंटमेंट याद रखना आप, नल्ला थम्बी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। आप में से कई स्टूडेंट पूछते हैं ना कि चीजों को लिंक करके आपस में कैसे याद रखें, तो ये एक तरीका है। अब यहां पे पढ़ा हमने थम्बी, लेकिन इस थम्बी से मैंने उस नल्ला थम्बी को याद कर लिया जो कि एक अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन का प्रश्न है। तो इस तरह चीजों को आप इंटरलिंक करो और इस तरह से आप चीजों को पढ़ोगे ना, तो आप क्या पाओगे कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आप पढ़ चुके हो और ऐसा पढ़े हो जो आपको याद भी है, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेगा। तो यहां पे याद रखना, पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और भारत की बी टीम ने ओपन वर्ग में ब्रोंज जीता, जबकि भारत ए की महिला टीम ये तीसरे स्थान पर रही, मतलब इसने भी ब्रोंज जीता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि अगला वाला 2024 वाला शतरंज ओलंपियाड कहां पे होगा, ये आप याद रखना, हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। इस बार का हुआ था भारत में, जिसको जीता उज्बेकिस्तान ने। अगली बार का होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुनील छेत्री को। किस सीजन के लिए? 2021-22 सीजन के लिए सुनील छेत्री को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि महिलाओं में मनीषा कल्याण को चुना गया। पुरुषों में तो सुनील छेत्री को, महिलाओं में वुमेन्स कैटेगरी में मनीषा कल्याण को। और वैसे भी सुनील छेत्री को तो ये जो पुरस्कार है ये 7वीं बार मिल रहा है। अच्छा, हमारे एक और फुटबॉल प्लेयर का नाम आपको याद होना चाहिए, जिनके नाम पे नामची सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, तो उनका नाम है बाइचिंग भूटिया। बाकी आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये होंगे कतर दोहा में, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाईजूस, मैस्कॉट है लाइब। और अगले वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाले वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 को जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और अभी 2022 का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था, उसको भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। और याद रखना 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भारत में होगा, जिसका शुभंकर है ईभा। याद रखना ये सब। पढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश की एम्मा मैक्योन ने अकेले
56 देशों से ज्यादा मेडल जीते? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की 28 वर्षीय तैराक है ये एम्मा मैककॉन, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते हैं। एक्चुअली में तैराकी में अलग अलग स्पर्धाओं में 1 ब्रोंज, 1 सिल्वर और 6 गोल्ड, यानी कि टोटल 8 मेडल जीते। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था, टोटल 72 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 56 देशों से ज्यादा मेडल इन्होंने जीत लिए अकेले ने। एम्मा मैककॉन नाम है इनका, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, ये याद रखना। और एक बार फिर से याद दिला दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स का वीडियो देख करके उसकी क्विज भी लगा लेना आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वैसे इन सभी क्वेश्चंस का भी आपको क्विज मिल जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। वे किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अच्छा, यहां से एक प्रश्न आपको याद आएगा, डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप इसका उत्तर दो कि अभी एक और खिलाड़ी है जो 600 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। ये तो क्या है? 600 T20 मैच खेलने वाले। आगे हम पढ़ेंगे 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी। हिंट दे दूं, वो भी वेस्ट इंडीज के हैं। नाम उनका बता दो बस आप, क्योंकि ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है दोनों, कितना मिलते जुलते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर दो फटाफट, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो रियल मैड्रिड और फ्रैंकफर्ट के बीच में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल खेला गया, जिसको जीत लिया रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। अच्छा, आपको याद होगा संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और अभी 2022 की जो 75वीं संतोष ट्रॉफी है, इसको जीता किसने? केरल ने, पश्चिम बंगाल को हरा करके। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 जो भी कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हुई थी, इसको भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बायजूस। इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? लाइव। और अगले वाले जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 2026 में होंगे। 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। कुछ ट्रॉफीज, कुछ कप मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखना, जैसे कि डूरंड कप, कलिंगा कप, रोवर्स कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रतो कप और BC रॉय ट्रॉफी। इन सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, पहली बार खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-16 का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये पहली बार है जिसमें अंडर-16 लड़कियों के लिए खेलो इंडिया हॉकी लीग का आयोजन किया गया, 16 से लेकर 23 अगस्त तक। कहां पे? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। याद रखना, यहां पे हम बात कर रहे हैं अंडर-16 के लिए। ये तो आप कह दो कि इस साल के स्टार्टिंग में भी तो हुआ था पहली बार खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन। हुआ तो था, लेकिन वो अंडर-21 लड़कियों के लिए था, ये अंडर-16 के लिए है। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी चौथा संस्करण कहां पे हुआ? पंचकुला, हरियाणा में। जिसका शुभंकर मैस्कॉट था धाकड़, उसको टॉप किया था हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भी इस साल होगा। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ कहां पे होगा। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये बंगलुरु में हुआ, जिसका शुभंकर है वीरा, और इसमें टॉप पे रही है बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। उसी तरह से याद रखो, दूसरा खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहां पे हुआ था? ये भी नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो, और अभी T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले तेज। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो, और अभी T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं ये। और इस मामले में जो अफ्रीका के राशिद खान है वो 466 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर है। अब पीछे हमने जो प्रश्न पढ़ा था और ये वाला, इन दोनों को आप साथ साथ याद रखना। अभी हमने पढ़ा था ना कि किरोन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के ही हैं, अभी उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया था। क्या? 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं?
कि 600 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने, तो वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो। तो अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे, और ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। वहां लगता है आपको अरे यार ये पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, अब या तो ये होगा या ये होगा, बस ये और ये के चक्कर में रह जाते हो। तो पढ़ो तो पूरा ध्यान से पढ़ो, और जब भी हमारे वहाँ एग्जाम में मन में आता है ना अरे यार ये पढ़ा तो था, ये बस ध्यान नहीं आ रहा, ये क्यों होता है? हम अच्छे से रिवीजन करके नहीं जाते हैं। पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करके जाते। और आप देखना इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में आपका ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं कि यार ये आता तो था, क्या था क्या था क्या था, उस क्या था के चक्कर में टाइम निकलता जाता है, या तो फिर वो पूरा ही नहीं आए कि यार ये तो आता ही नहीं है, तो छोड़ ही दो उसको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ या तो नया है पढ़ो ही मत, और पढ़ो तो कम से कम आप सोच के चलो कि 3 से 4 बार उसका रिवीजन आपको करना ही है, ताकि वो क्या था के चक्कर में आपका समय बर्बाद ना हो। ध्यान रखना ये। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अभी तक नहीं किया हो तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में पहली बार महिला टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा कोलकाता में। तो टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट की बात हो रही है, और खास बात क्या है इसमें पहली बार महिलाओं का टूर्नामेंट हो रहा है। ये 29 नवंबर को शुरू होगा, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसमें एम्बेसडर बनाए गए हमारे जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। देखो फिडे का हेडक्वार्टर क्या है? फिडे है ना चेस को रेगुलेटरी बॉडी है चेस के लिए। इसकी स्थापना होती है 1924 में, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे विश्वनाथ आनंद। और अभी 44वां चेस ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुआ था, तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसका शुभंकर था थम्बी। उसको जीता किसने? उज्बेकिस्तान ने। और अगले बार जो चेस ओलंपियाड होंगे यानी कि 2024 वाले, वो हंगरी के बुडापेस्ट में होंगे, और 2026 वाले वो होंगे उज्बेकिस्तान में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में दही हांडी को मिलेगा खेल का दर्जा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। तो इस उत्सव में आपको पता है ना क्या होता है, रस्सी के सहारे ऊपर हवा में मटकी को लटका दिया जाता है, उसमें दही भरा हुआ होता है। फिर काफ़ी सारे लोग पिरामिड बना करके एक बंदा उसके ऊपर चढ़ता है, वो दही को फोड़ता है। दही हांडी का आयोजन इसे ही कहते हैं, जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी दही हांडी समारोह के तहत बनाए जाने वाले मानव पिरामिड को साहसिक खेल की पहचान देने का फैसला किया है, जो इंसान नीचे पिरामिड बनाते हैं। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मानव पिरामिड बनाने के दौरान अगर किसी प्रतिभागी का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाता है तो मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 7 लाख रुपए, और मामूली रूप से घायल होता है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलो आप बताओ, 36वें नेशनल गेम्स 2022 ये कहाँ पे? गुजरात में। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में। इसका शुभंकर धाकड़ था, इसको जीता हरियाणा ने ही। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। अच्छा, दही की बात है तो बताओ दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अगस्त 2022 में UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? तो आंसर होगा मनीषा कल्याण। तो मनीषा कल्याण UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। अभी उन्होंने एंगोमी साइप्रस में यूरोपीय क्लब प्रतियोगिता में अपोलोन लेडीज फुटबॉल क्लब के साथ अपने खेल करियर की शुरुआत की। अच्छा, इनके नाम से आपको कुछ याद आएगा। अभी इन्हें 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि पुरुषों में चुना गया था सुनील छेत्री को। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चांग वोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा राहुल जाखड़ ने। तो पैरालंपियन है ये राहुल जाखड़। ये एक इंडियन पिस्टल शूटर है, और इन्होंने अभी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। इनके अलावा अवनी लखेरा ने सिल्वर जीता। ये वही अवनी लखेरा है जो राजस्थान की शूटर हैं, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने। उनके अलावा पूजा अग्रवाल ने ब्रोंज जीता है। तो ये जो वर्ल्ड कप है ये चांग वॉन साउथ कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। अभी ये 18 अगस्त को शुरू हुआ था, 24 अगस्त तक ये चलेगा। इसमें भारत के 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
इससे पिछले वाला जो विश्व कप हुआ था म्यूनिक जर्मनी में, उसमें भारत ने 10 मेडल जीते थे और भारत मेडल लिस्ट में टॉप पे रहा था। फिर बताओ, अगस्त 2022 में FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर किसने इतिहास रच दिया? तो एक बार फिर से रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये चर्चा में आ गए। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं R प्रज्ञानंद, जिन्होंने अभी FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा करके इतिहास रच दिया। आपको याद होगा इसी साल 2 बार वो पहले भी मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं। चलो बताओ, सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो 17 वर्षीय पहलवान है अंतिम पंघाल। वे अभी बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन शगायेवा को हराया। अंतिम पंघाल ये कहाँ से? हरियाणा से हैं। और ये जो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये इसका 45वां संस्करण है। अच्छा, आप जानते हो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे और इसका डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को दिया था। इसकी क्विज भी बना करके आप लोगों को दी थी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे टाइम टू टाइम। नहीं करोगे तो भूल जाओगे। देखो, आपका पढ़ना न पढ़ना बेकार हो जाएगा, तो प्रैक्टिस टाइम टू टाइम जरूर करते रहना। तो वहां पे अगर बात करें तो रेसलिंग में हमने टोटल 12 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 तो गोल्ड ही थे। और वो गोल्ड कौन कौन लेकर के आए थे? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन मलिक। तो वो भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में शुभमन गिल ने किस देश के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 24 साल पुराने वनडे रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो अभी शुभम गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में 97 गेंदों पर 130 रन बनाए हैं। और जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया तब इनकी उम्र क्या है? 22 साल 348 डेज। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड था, जब सचिन तेंदुलकर ने 1998 में 127 रनों की पारी खेली थी। लेकिन अब शुभम गिल ने 24 साल बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 130 रनों की दमदार पारी खेली। सचिन तेंदुलकर ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए थे, इन्होंने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए। और शुभम गिल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का ये पहला शतक भी है। अच्छा, जिम्बाब्वे से आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था, इसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए थे और उन सिक्कों का क्या नाम रखा था? मौसी ओ दुनिया। मौसी से याद रख लो। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 20 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 को पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट ये नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दूं, भारत के 4 जोन उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण जोन में प्रतियोगिता का आयोजन अभी 27 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी ना, वो अक्टूबर में होगी और वो नई दिल्ली में होगी। कहने का मतलब ये है। और खेलो इंडिया से कुछ प्रश्न आपको याद आएंगे, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 4था संस्करण है वो कहाँ पे हुआ? पंचकुला, हरियाणा में, जिसका शुभंकर था धाकड़, उसको जीता हरियाणा ने ही। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी 2022 में होंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अभी हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर है वीरा, उसमें टॉप पे रहा था बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग लीग का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। और अभी आपको याद है, पहली खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन हुआ नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में। अच्छा बताओ, दूसरा खेलो इंडिया मास्टर गेम्स 2022 ये भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक किसने जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक जीता है। और इस तरह से ये पुरुष युगल प्रतियोगिता यानी कि मेंस डबल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, भारत में
मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे 4 भारतीय बैडमिंटन प्लेयर। क्या क्या नाम है उनके? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप आप जरूर याद रखना, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और अभी 2022 में इसे पहली बार जीता है भारत ने। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको जीता साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। और तस्नीम मीर का नाम भी याद रखो, 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर ये बन गई हैं। और बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे खुली है? तो पढ़ा था हमने, लखनऊ में। और याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, और अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो 40 वर्ष है इनकी उम्र है एंडरसन की। अभी इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। और उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जिन्होंने 94 घरेलू टेस्ट मैच खेले हैं। अच्छा, किरून पोलार्ड का नाम पता है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं वैसे तो ये। अभी 600 T20 मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। और इसी तरह से मिलता जुलता एक प्रश्न था कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो, ये भी वेस्ट इंडीज के हैं। ये दोनों प्रश्न, ये दोनों नाम मैंने साथ साथ लिखे ऑप्शन में, ताकि मैं दोनों आपको एक साथ बताऊं तो आप कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं इस तरह के। इन्हें ढंग से नहीं पढ़ते तो फिर क्या एग्जामिनर घुमा देता है। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, देश के लिए सभी प्रारूपों, सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले इतिहास में देश के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ये देश के लिए अपने 100वें T20 इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए इतिहास में अपने देश के लिए सभी प्रारूपों, सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी आप जानते हो ना, शुभमन गिल जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 24 साल पुराना वनडे रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। 97 बॉल्स में 130 रन बनाए थे इन्होंने। और जसप्रीत बुमराह से याद आएगा, अभी टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, 35 रन बनाए थे। और बॉलर कौन था? इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। इस तरह से वो इतिहास के सबसे महंगे बॉलर बन गए थे। अच्छा, इंग्लैंड से एक प्रश्न आपको बताना है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम अभी किसके नाम पे रखा गया था? यह आप बताओ। और रोहित शर्मा से याद रख लो, क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे। ऋषभ पंत आप जानते ही हो, अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, डिश टीवी के भी हैं ये। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में लोसाने डायमंड लीग 2022 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो भारतीय जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, और लोसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बन गए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कितना दूर भाला फेंक करके ये विजय प्राप्त की? तो आंसर होगा 89.8 मीटर। अच्छा, नीरज चोपड़ा की बात करें, सबसे पहले ये नाम आपको कब याद हुआ था? जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये गोल्ड जीत करके आए थे। कितनी दूर वहां पे इन्होंने भाला फेंका था गोल्ड जीतने के लिए? 87.58 मीटर। और इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने थे। और इन्होंने वो भाला फेंका था कितनी तारीख को? 7 अगस्त 2021 को। मतलब उसी दिन ये गोल्ड लेकर के आए थे, तो इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। अभी 2022 का पद्मश्री इनको मिला था। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और इस बुक को किसने लिखा है? नवदीप गिल ने। ये अभी टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और गुड डॉट के भी बने थे। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना इनसे। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेड बुल के, जिन्होंने अभी बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। तो ये नाम आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में किसने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो कहाँ के हैं ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेलसेन, जिन्होंने थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर कुनलावुत विटेडसन को हरा करके BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है।
आप जानते हो अभी 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था विक्टर एक्सेलसन ने, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था चेन यू फेई ने, ये चाइना की है। और 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसन ने जीता, और वुमेन सिंगल ये जीता था इंतानोन जो कि थाईलैंड की है। और बैडमिंटन की बात है तो 2 कप आपको याद रखने हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको पहली बार भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान